नमस्कार दोस्तों। ये बात उस टाइम की है जब इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा उथल-पुथल चल रही थी। वेंडर वाले इंसिडेंट को लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था और जिस तरीके से गोल्डन टेम्पल का नुकसान हो हुआ था, इसको लेकर सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा उत्साहित थी। गवर्नमेंट बैकफुट से थी, इंदिरा गांधी जी की भी जान जा चुकी थी और इससे पहले कि गवर्नमेंट कुछ समझ पाती, कुछ ही टाइम बाद 1988 में दोबारा से सेम इंसिडेंट होता है जैसा ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पर होता है कि मिलिटेंट गोल्डन टेम्पल के अंदर जाकर पहुंच गए थे। ठीक वैसे ही 1988 में पाकिस्तानी कमांडो फोर्स, भिंडरवाली टाइगर फोर्स ऑफ कमांडो और खालसा के मिलिटेंट गोल्डन टेम्पल के रूम नंबर 14 में आकर बैठ गए थे और इस बार मिलिटेंट्स को पता था कि गवर्नमेंट अंदर घुसकर ऑपरेशन नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पहले जो उसने ऑपरेशन किया था वो लेकर उसको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा था। उस टाइम पर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वो दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहते थे। तो जो मिलिटेंट्स गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस गए थे उनको कैसे भी बाहर निकालना था, उनको कंट्रोल करना था, लेकिन कोई भी गोल्डन टेम्पल के अंदर जाएगा ना ही अटैक करेगा। इधर जो सारी चीजें चल रही थी, इसी टाइम पर अजीत डोभाल जो थे वो पाकिस्तान में थे और वो सारे इंटेल जो पंजाब से रिलेटेड थे बैक टू बैक पंजाब में जो एजेंसी लगी थी उनको भेज रहे थे। तो फिर जब ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे इन लोगों को निकालना है, एक ऑपरेशन करना है, तो अजीत डोभाल को वापस बुलाया जाता है और ये जो ऑपरेशन था इसका हेड KPS गिल और अजीत डोभाल को बनाया जाता है और इस पूरे ऑपरेशन को नाम ब्लैक टेम्पल दिया जाता है। गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ जो CRPF थी उन्होंने घेर रखा था, पोजीशन दे रखी थी, लेकिन आगे करना क्या है ये किसी को नहीं पता था। तो अजीत डोभाल क्या करते हैं, एक रिक्शे वाले का गेटअप लेके गोल्डन टेम्पल के आस-पास घूमने लगते हैं। बैक टू बैक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो गोल्डन टेम्पल की पास जाकर वो सारी लेते रहते हैं। अब जिससे कुछ दिन बाद अजीत डोभाल डिसाइड करते हैं कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जाए बिना जो डिफिकल्ट ऑपरेशन है उसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर जाए ना उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करना ये पूरा नहीं हो सकता। अब क्योंकि वो पाकिस्तान में पहले से ही रह चुके थे, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, वहाँ का लहजा बहुत अच्छा था, तो वो अंदर जाते हैं, मिलिटेंट से जाके बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि उनको पाकिस्तान की ISI ने भेजा है उनकी मदद करने के लिए। कई सारी चीज़ों पर मल्टीपल बात करने के बाद वो मिलिटेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान से हैं और अंदर जाने के बाद उल्टा वो मिलिटेंट को बताते हैं कि इस पोजीशन पर ऑफिसर खड़े हैं और इस बार गवर्नमेंट बुरी तरीके से डरी हुई है और इस बार ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सारी डिटेल जब उनको पता चल रही थी मिलिटेंट को तो बहुत खुश हो रहे थे, इसी बहाने उनको गोल्डन टेम्पल के बाहर की इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये सारी चीजें करके अजीत डोभाल जो थे गोल्डन टेम्पल के अंदर बाहर आने जाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं थी और उनको लगता था कि ये जो आदमी है अजीत डोभाल बाहर की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा रहा है और उनकी मदद हो रही है, उनका ऑपरेशन और भी अच्छे से होगा। और इसके बाद अजीत डोभाल ने जो सारी पोजीशंस और डिटेल इकट्ठी कर ली, उसके बाद वो NSG कमांडो को बुलाने के लिए कहते हैं और सेम रात में IN-76 प्लेन से NSG कमांडो को बुला लिया जाता है और पुलिस की बदली में बुलाया जाता है। जो CRPF पहले से खड़ी थी उसको रिप्लेस करके उनकी जगह NSG कमांडो आ जाते हैं। अब इसके बाद NSG की जो टीम थी अजीत डोभाल उनको बताते हैं कि मिलिटेंट किस लोकेशन पर हैं, कितनी हैं, कौन उनमें के लीडर हैं, क्या प्लान है, सारी चीजें उनको समझा देते हैं। इसके साथ साथ अजीत डोभाल एक चीज और करते हैं कि अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी तो वो पानी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी इन चीजों को काट देते हैं और प्लान ये बनाते हैं कि जब मिलिटेंट पानी पीने के बहाने बाहर आएंगे तब उनको निशाना बनाकर मार दिया जाएगा। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो 13 मई को मिलिटेंट के टॉप कमांडर जागीर सिंह पानी पीने के लिए बाहर निकलता है, तो और जैसे भी वो बाहर निकलता है वहीं पर स्नाइपर्स को मार देते हैं। तो जिस तरीके से पीने के लिए पानी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा दिन हो गए थे और मिलिटेंट्स का लीडर जो था उसको मार दिया गया था, तो मिलिटेंट्स का मोराल जो था टूट गया था। दूसरी तरफ अजीत डोभाल जो थे वो अंदर भी जा रहे थे, बाहर भी आ रहे थे, तो अंदर जाकर उन्होंने मिलिटेंट्स को समझाया कि इस पर्टिकुलर टाइम में सरेंडर करना सबसे बेहतर डिसीजन रहेगा। बाकी सरेंडर करने के बाद वो और
नेक्स्ट प्लान भी बना सकते हैं। मल्टीपल डिस्कशन के बाद अजीत डोभाल ने सारे मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए कन्विंस कर लिया और 18 मई को सारे मिलिटेंट्स जो थे सरेंडर कर देते हैं बिना हथियार के। इतने लोगों को सरेंडर करना ये कोई आसान काम नहीं था और गलती से भी अगर थोड़ा सा भी मिलिटेंट को शक हो जाता अजीत डोभाल के ऊपर तो उनकी जान जाना तय था। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेके पूरे ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए अजीत डोभाल की बहुत तारीफ होती है। तो वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।